कानून कुदरत के साथ छेड़छाड़ करने लग जाता है। जैसा कि आप सबको पता है कि खाना काबा में शदीद तूफानी बारिशें हुई। ये एक ऐसा तूफान था कि आज से पहले ना देखा गया था। 100 किलोमीटर फी घंटा से जायद की रफ्तार से हवाएं चली और 24 घंटों में 45 से 50 मिलीमीटर बारिशें हुई। मस्जिद के बाहर मौजूद ज़ायरीन शदीद आंधी की वजह से लड़खड़ा कर गिर गए, जिससे हजूम की रुकावटें फर्श पर गिर गईं, क्योंकि बारिश के पानी से फिसलन हो गई थी और हर तरफ एक कोहराम बरपा हो गया था। मंजर बहुत खौफनाक था। सब कुछ चंद ही मिनटों में हुआ। अब अली भाई की वीडियो बड़े गौर से सुनिएगा। लोगों पर आजमाइशें भी ज्यादा आती हैं। आजमाइशें क्यों आती हैं? हाँ, ये हकीकत बात है। सबसे ज्यादा आजमाइशें हमारे नबी इस्लाम पर आई हैं। सही मुस्लिम में हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताइफ के मौका पे पत्थर लगे, आपके मुबारक खून से मुबारक जूतियां जो हैं वो भर गईं, और ग़ज़वा उहद के मौका पे आपके 4 दांत शहीद हुए। तिरमिज़ी में और इब्न माजा में एक सही हदीस है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला सबसे ज्यादा तकलीफ दुनिया में उनको देता है जो अल्लाह ताला को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं, यानी अंबिया इकराम सबसे महबूब होते हैं। ये आपसे फरमाया कि नबियों पे सबसे ज्यादा तकलीफ आती है। सही है। उसके बाद आपने ये नहीं कहा सहाबा पे आती है, आपने कहा उनके बाद उन पर जो अल्लाह को नबियों के बाद सबसे बढ़कर महबूब होते हैं। अब कई सहाबा हैं, उन्होंने पूरी जिंदगी लग्जरियस लाइफ गुजारी है, कई ने तकलीफ उठाई है, और आज भी कई लोग ऐसे हैं जो लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हैं, कई तकलीफ उठा रहे हैं। ये अब अल्लाह को पता है कि किसने किस किस्म की तकलीफ उठानी है। फिर वो चाहे सहाबी है, चाहे क़यामत तक आखिरी कोई मुसलमान आने वाला है, वो अल्लाह ने अब डिफाइन करना है कि किसको कितने लेवल के उसके ईमान के एतबार से आजमाया जाएगा। बिल्कुल सही। सूरह अल-अनकबूत का आगाज इससे होता है कि लोग इस बात पे छोड़ दिए जाएंगे कि वो कहें कि हम ईमान लेके आए, उनकी आजमाइश नहीं होगी। तुमसे पहले लोगों को भी हमने आजमाया और तुम्हें भी जरूर आजमाएंगे। फिर सूरह बकरा में भी है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वत तमरात। जरूर आजमाएंगे, खौफ से, भूख से, जान और माल में नुकसान से, फिर देखेंगे कौन सब्र करने वाला है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बिल्कुल। तो आजमाइश तो आनी है। तो तिरमिज़ी इब्न माजा की हदीस है, उसके बाद उन पे आते हैं आजमाइश जो उनके बाद अल्लाह को सबसे बढ़कर महबूब होते हैं, और बंदा जमीन पर इसी तरीके से आजमाइश झेलता रहता है, हत्ता कि अल्लाह ताला उसे पाक साफ करके अपने पास बुला लेता है। आजमाइश इंसान के गुनाहों के झड़ने का भी सबब बन जाता है, और जिनके गुनाह नहीं होते उनके लिए फजीलत का सबब बन जाता है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, किसी मुसलमान को कोई दुख, दर्द, अंदेशा भी पहुंचता है, ज़हनी टेंशन भी, टेंजिबल नहीं, नॉन टेंजिबल चीज, हत्ता कि उसके पांव में कांटा भी चुभ जाए, इसके बदले भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ करता है। सुभान अल्लाह। उसके दर्जात बुलंद होते हैं। तो तकलीफें तो आती हैं, और नबियों पे भी आई, उनके मानने वालों पे भी आई। तकलीफ के बगैर तो अल्लाह ने छोड़ना नहीं है। अलबत्ता हर बंदे का टेस्ट डिफरेंट है। किसी को अल्लाह ताला बे औलाद रख के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद छीन के आजमाएगा, किसी की जवान औलाद को नाफरमान बना के आजमाएगा, किसी से उसकी बिनाई लेके उसको आजमाएगा, किसी को के गुर्दे फेल करके उसको आजमा लेगा। हर बंदे पे आजमाइश डिफरेंट है, डिफरेंट आजमाइश। और ये याद रखें, ये जितनी आजमाइशें हैं ना, ये अल्लाह ताला ने पहले लोहे महफूज पे लिखी हुई है। कुरान पाक में एक आयत ऐसी है जो इस ट्रुथ को रिवील करती है, इसके बगैर तो आप कुड़ के मर जाएंगे कि मेरे पे ये तकलीफें क्यों आई। जब आपको ये आयत पता चलेगी ना, फिर आप कहेंगे या अल्लाह जिस हाल में तू रखे, तूने आजमाना तो है। बिल्कुल आजमाना। और ये जो तारिक जमीर साहब और ये बाकी जो वाइजीन कर रहे हैं ना, जी आप अल्लाह के रास्ते पे आ जाएं तो इंशाअल्लाह ताला सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इनको थोड़ा अपने आप को रिवाइज करना चाहिए। इस तरीके से परेशानियां दूर नहीं होंगी, परेशानियां झेलनी आसान हो जाएगी। अगर अल्लाह के रास्ते पे आने से परेशानियां दूर होनी होती तो नबी इस्लाम की दूर होती ना। बिल्कुल सही बात है। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, वफात तक अम्मा आयशा कहती हैं कि 3-3 महीने हमारे घर में चूल्हा नहीं जलता था। 2 काली चीजों पे, खजूर और पानी पे गुजारा होता था, और वो भी थोक के हिसाब से नहीं, 1 खजूर और पानी का प्याला सुबह, मीठा पानी 8-10 किलोमीटर से भर के लाना पड़ता था, और एक शाम। ये टोटल खुराक थी। इतनी टफ लाइफ गुजारी। और बाद में सहाबा इकराम को भी देख ले, रोमन और पर्शियन एम्पायर भी फतह हो गई हैं, तो उन्होंने अपनी ज़ोहद की जिंदगी गुजारी है। तो ये कहानियां ना कराया करें लोगों को, लोग फिर मायूस होते हैं। लोग कहते हैं नहीं हम दीन के रास्ते पे आए, तकलीफें और बढ़ गई हैं। ये फिर वो लोग, इस तरह नहीं होता। हाँ, इसलिए कहा गया फिर दुनिया हसना मांगो और आखिरत में हसना मांगो। हसना का क्या मतलब है कि रिस्क की फरमानी हो जाएगी? नहीं, जिस हाल में आप खुश हो जाएंगे। जो सही मुस्लिम में हदीस है, हमेशा अपने से निचले वाले को देखो, यूं तुम्हें कनात नसीब होगी, अल्लाह की नेमतों पे शुक्र करोगे। दुनिया में कोई शख्स कह सकता है कि मेरे से नीचे तो है ही कोई नहीं है? बिल्कुल सर, हर मुसलमान अरबों लोगों से ऊपर है। दुनिया में इस वक्त भी 4 अरब लोग हैं जिनके दिल में कलमा नहीं है, तो मुसलमान उससे ऊपर तो है ना। फिर और नेमतें गिनना शुरू करें। सर, पीसी होटल का मालिक जो है वो मिर्च नहीं खा सकता, और मैं चना चाट भी खा लेता हूँ। सही बात है। तो मैं उससे बेहतर हूँ। बिल्कुल। एक फैक्टर मैंने कंसिडर किया ना। उसके बाद दौलत है तो क्या करेगा? डॉलर खाएगा। तो हर बंदे को अल्लाह ने आजमाइश में डाला है। तो ये आयत है सूरतुल हदीद की आयत नंबर 22 और 23। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मा असाबा मिन मुसीबतिन फिल अर्द, कोई भी मुसीबत जो जमीन में आती है, वला फी अनफुसिहिम अनफुसिकुम,
یا وہ تمہاری جان میں آتی ہے الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، وہ ہم نے لوح محفوظ میں پہلے ہی لکھ لیا ہے کہ اس کو بھیجیں ہم. پہلے لکھ لیا اللہ زمین پہ ارتھ کوئک آتے ہیں، یعنی زلزلے آتے ہیں، سیلاب آتے ہیں، قحط سالی آتی ہے، وبائی مرض پھیلتا ہے، یا تمہاری جان میں کسی کے گردے فیل ہوتے ہیں، کسی کو ہیپاٹائٹس ہو جاتا ہے، کسی کو کینسر ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ساری تکلیفیں میں نے پہلے ہی لکھی ہیں لوح محفوظ پہ کہ اربوں انسانوں میں سے کس بندے کو کون سی تکلیف دینی ہے. واہ سبحان اللہ. اللہ اکبر. ذالک ان ذالک علی اللہ یسیر، اور بے شک یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے. تمہارے لیے مشکل ہے کہ اتنا ڈیٹا کیسے مینج کیا ہوا ہے، بالکل ایسے اللہ کے لیے اللہ کے لیے آسان ہے. کس لیے؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم، یہ اس لیے میں نے کیا تاکہ تم کفے افسوس نہ ملو جو تم سے چھن جائے. کیا کہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کی طرف سے ہم نے لگے بس چلے جانا. بالکل چلے جانا. مسلم شریف میں حدیث ہے نا، جو تکلیف کے وقت یہ دعا پڑھ لے، انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بہتر نعم البدل ادا کر دیتا. سبحان اللہ. میرا یوٹیوب پہ کلپ ہے غم کی خبر کو خوشی میں بدلنے کی دعا، اس میں میں نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر بات کی، آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اللہ تعالیٰ ماتا یہ میں نے اس لیے لوح محفوظ پہ لکھا ہے تاکہ تمہیں افسوس نہ ہو جو تم سے جاتا رہا. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور تم شیخی نہ بگاڑو اس پہ جو تمہیں مل جائے. واللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر شیخی خورا جو ہے، شیخی بگاڑنے والا، اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا. بالکل. تو اسلام تو کہتا ہے جی خوشی ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو، غم ہے تب گاڈ اورینٹڈ ہو.